विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार पर भाजपा नेता भारत सिंह गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के दिग्गज नेता भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि रामनिवास रावत की जीत 30,000 वोटों से ही होती, मगर इस बार बीजेपी प्रत्याशी स्वयं चुनाव की कमान को नहीं संभाल पाए। जिन्हें इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो बूथ स्तर पर ध्यान नहीं दे पाए और समय रहते कसावट नहीं ला पाए, जिससे जनता तक हम अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाए और हम थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए। सुनिए और क्या कुछ बोले बीजेपी नेता। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के ही कद्दावर नेता भारत सिंह गुर्जर जी। ये वो नेता हैं जिन्होंने उपचुनाव के कुछ समय पहले कहा था कि बीजेपी 30,000 वोटों से जीतेगी। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वो 30 से भी नहीं जीते और उल्टा हार गए, क्या कारण है। भारत सिंह जी, क्या कारण रहे आपका दावा फेल होता नजर आया? देखो क्या है, जो बात सही है कि हमने चुनाव से पहले आपसे कुछ बोला था, लेकिन हमने तो एक बार लोकसभा के चुनाव में भी हमने बोला था कि लोकसभा हम चुनाव जीतेंगे, तो हमारा वो दावा हमारा खरा रहा कि नहीं रहा। अब विधानसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा में कई समस्याएं ऐसी रहीं कि एक तो 70,000 वोट आदिवासी समाज का था, तो उनका बाहुल्य ज़्यादा होने के कारण एक तो यही सबसे बड़ी मूल कारण रहा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत दिन रात करके की थी, ईमानदारी से की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से हमारी हार हुई है कि उनके अधिक वोट मिलने की वजह से, और कुछ थोड़े बहुत जो दंगा फसाद कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने कराए, किसने कराए, इस वजह से हमारी हार हुई है। नहीं तो हम तो तब भी चुनाव जीतते। फिर भी भारत सिंह जी, कुछ तो कमी कहीं ना कहीं रह गई है। कराल में ज़्यादा बड़ी हार हुई है उनकी, क्या कारण हो सकते हैं? देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जब जो चुनाव हुआ, चालू हुआ, आचार संहिता लगी, उसके बाद में जब इनको बूथ प्रभारी और वो पूरा एक बनाया चैनल, वो चैनल के जो कार्यकर्ताओं की कुछ डील हो सकती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों उसमें कसावट बूथ लेवल पे ये नहीं कर पाए, इस वजह से भी कारण रहा। और हमारे जो बूथों के बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी जो बनाए गए, इसमें उन लोगों को इस चीज़ का, जब वो क्षेत्र में गए, बूथ लेवल पे गए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज़ का तो पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं अपन लोग यहाँ कमज़ोर हैं। तो उस स्थिति में इन लोगों ने सुधार नहीं कर पाए ये लोग, तो हो सकता है ये ऐसा मैं मानने के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भूल तो हुई है जो इस चुनाव में जो कार्यकर्ताओं द्वारा। और हम लोगों को तो बड़े सिस्टम में पूरे क्षेत्र में हमको घूमने का ऐसा हमको वो चार्ट आया, हमने क्षेत्र में घूमे, बूथ लेवल पे हम 2 दिन पहले ही हम बूथ लेवल पे गए थे, और जितना हम पे बना हमने उतना काम किया, दमखम से, ईमानदारी से, सच्चे लगन से किया था। क्या लग रहा है, रामनिवास जी को खुद को एक्टिवेट होना था क्या इस क्षेत्र में? बिल्कुल, अगर वो खुद अपने तरीके से अगर चुनाव लड़ते रामनिवास जी, या चुनाव नहीं हारते, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, उनका भरोसे में ही उनके साथ में गलत हो गया, क्योंकि वो अगर भरोसा स्वयं अपने स्तर से अगर चुनाव लड़ते तो हो सकता है वो पास हो जाते। वो कहा है कहीं ना कहीं जो लोग इस कमान को संभाले हुए थे, वो कमान संभालने वालों की कुछ ढील रही और कुछ वो नहीं कर पाए, वो इस वजह से हम उसमें चूक खा गए। नहीं, 7,000 वोट कुछ मायना नहीं रखते, जरा से पूरे सेक्टरों में और पूरे मंडलों में अगर हमारे मंडल पूरा सक्रिय हो जाता तो अपन चुनाव जीत जाते। चुनाव हार चुके हैं, तो क्या विकास रुक जाएगा विधानसभा में? ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब विकास नहीं होगा, विकास पिछड़ गया। देखो क्या है, ये चुनाव विकास और विनाश का था। हमारे नेताओं ने भी ये बात आपने साफ सुना होगा कि विनाश और विकास वाला मामला, तो जो बात सच्चाई है कि विकास में रुकावट है। क्योंकि ये बात सही है, हमारे क्षेत्र का मंत्री होता, वन मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था, हमारे क्षेत्र के लिए कई योजनाएं आती, हमारे किसानों के लिए कई योजनाएं आती, आदिवासी भाइयों के लिए, सब गरीब मजदूर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाएं, और प्लस कई ऐसी उद्योग की भी विचार किया जाता था। माननीय मंत्री जी का भी एक सोच था कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में गरीबी है, तो गरीबी हटाने के लिए कहीं ना कहीं अपन कोई बड़े उद्योग खोलें तो हमारे क्षेत्र की गरीबी दूर हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का विकास तो रुका है इससे। और बाकी तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो कहीं ना कहीं कार्य तो पहले ही चल रहे, अभी भी चलेंगे, लेकिन जो विकास होना था वो विकास नहीं है। तो हमारा दुर्भाग्य मानता हूं मैं हमारे क्षेत्र की जनता का कि हम लोगों ने हमारी जनता से कुछ चूक वैसे तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत उससे वोट डालने में या कुछ कसर रह गई, इसका पूर्ति आगे होगी और हम लोग चुनाव आगे जीतेंगे। ऐसा थोड़ी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमारी बम्पर जीत है, हमारे बम्पर विधायक हैं, मंत्री हैं, एक सीट हार गए तो क्या होगा उससे।
एक सीट से कुछ नहीं होगा, ये तो सही है। सरकार तो इससे जाने वाली नहीं है। मंत्री जी लगे रहे थे जो ऐंदल सिंह कंसाना, एक कद्दावर नेता हैं आपके, उन्होंने भी बहुत यहाँ पे फोकस किया, प्रभारी भी थे, तब भी थोड़ी सी ये कमी रही। तो क्या सोचते हो कहाँ चूक रह गई है जनता के बीच में? आदिवासी वोट बैंक को हटा दें तो अन्य वोट भी तो हैं। देखो क्या है, ऐदल सिंह कंसाना जी आए थे, कृषि मंत्री जी, प्रभारी मंत्री आके शुक्ला जी भी रहे थे यहाँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब रहे थे, सांसद जी रहे थे, पूरे नेता हमारे रहे थे। ऐसा नहीं है, उन्हीं की वजह से गुर्जर समाज का, यादव समाज का, कई समाजों का वोट एक तरफा 90-95% वोट बीजेपी को गया है। मूल कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कहीं ना कहीं 70,000 वोट उनके थे और वो एक तरफा हो गए, इस वजह से हमारी हार हुई। बाकी गुर्जर समाज ने 90-95 के आप हमारी पोलिंग उठा के देखी, मैंने उनका पूरा सर्वे किया है, मैंने पूरा अलग करके मैंने उसकी सूची बना ली है कि हमारा वोट कहाँ था, कितना कहाँ था, उतना वोट हमें बीजेपी को मिला है। वो इसीलिए मिला कि हमारे मंत्री लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व जहाँ रहा, और शीर्ष नेतृत्व की वजह से हम लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने वोट दिए। दमखम से जरा सी हार हुई है, 7,000 वोटों से हारे हैं, कोई ज़्यादा हार थोड़ी हुई है हम लोगों की। लेकिन हार का आंकड़ा अगर कम है तो, लेकिन ये भी तो देख ली कि एक तरफ कैबिनेट मंत्री थे और एक तरफ एक पंचायत के सरपंच मुकेश मल्होत्रा थे। चलो वो ठीक है। ये जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था चुनाव के ऐन वक्त पहले आदिवासी वोटों को ले जाने के लिए, सीताराम आदिवासी जी को पद दिया गया था, वो कुछ नहीं कर पाई गया। वो जादू नहीं चल पाया, मैं बताऊँ आपको। वो देखो क्या है, हर समाज में अब क्या जातिवाद थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आया है। इस चुनाव में हमें देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जातिवाद, ये चुनाव जातिवाद पे चला गया। मैं आपको बता दूं, बाकी जातिवाद पे अगर नहीं जाता तो ये चुनाव हम जीतते। और कुछ समाजों के वोट भी हमसे, जो बड़ा वोट बैलेंस था वो हमसे छूट गया, जैसे कि जाटव समाज वोट था, कुशवा समाज के लोग थे, और भी कई ऐसी समाज हैं, वो कुछ हमसे कुछ पता नहीं क्या कारण रहे कि वो थोड़ा सा अनमन है, उस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, इस वजह से हम चुनाव हारे। नहीं तो हम तो चुनाव आज भी जीतते। रामनिवास रावत जी ने अभी एक वीडियो जारी हुआ था उनका, जिसमें वो कह रहे थे कि अपनों ने ही हरा दिया, कांग्रेस ने नहीं हराया। कौन है वो? अपने कुछ है आपको अंदेशा है इसका? देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम किया है। ये मैं दिल से, और आप हर कार्यकर्ता से बात करिए, यही बोलेगा, और सच्चाई है ये। हम लोग हमारी ऊपर कह रहे हैं, हमने दिन रात एक की है, मेहनत की है, दमखम से हमने बीजेपी को काम किया है, और रात दिन एक करके। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं रही, वो अपन इस चीज़ को हमें ये जानकारी नहीं थी कि हम 7,000 वोटों से हारे। हमारे दिमाग में तो हम 50,000 से जीत लेके चल रहे थे। अच्छा। 30 नहीं, हम 50 से जीत लेके चल रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं वो रह गई, कसर तो रह गई। धोखा किया है बीजेपी के साथ, उनकी लिस्ट भी जाने वाली है। तो कौन है वो लोग? मतलब उन्हीं लोगों के बारे में पूछना चाह रहे हैं जो बीजेपी में रहकर बीजेपी का विरोध कर गए। देखो क्या है, ऐसे लोगों की सूची जो गद्दारी अगर बीजेपी से और अपनी भारत माता से जो गद्दारी करेगा, जिस पार्टी में रहकर अगर कोई गद्दारी करेगा, उसकी तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं। गुर्जर समाज एक तरह से अब कवायद शुरू कर रहा है कि हमारे समाज से जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। जिलाध्यक्ष के चुनाव अभी जनवरी में होने वाले हैं बीजेपी के। क्या लग रहा है, क्या सोचे आपकी इस विषय पर? तो ये सच्चाई है कि देश आज़ाद हुआ है उस दिन से, श्योपुर जिले की तो मैं बात करूँ, ज़्यादातर तो मैंने मध्य प्रदेश में हम देखते रहते हैं, बहुत ही कम 1-2 लोग होंगे, नहीं हम लोगों को कभी जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गुर्जर समाज ने। जबकि बीजेपी का ब्लाइंड सपोर्टर वोटर है ये, पूरा गुर्जर समाज बीजेपी के साथ है। और लोकसभा हो, चाहे वो साधारण चुनाव हो, सामान्य चुनाव होता है वो, या उपचुनाव हो, हम लोगों ने अभी भी आपने देखा होगा गुर्जर समाज 90 और 95% उपचुनाव में खुल के सामने आए हैं। तो हम लोगों को जगह प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ ना, जिलाध्यक्ष कोई मंडल में कोई अध्यक्ष गुर्जर समाज का आज तक नहीं बनाया है। किसी भी आप मंडल में देख लो। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुर्जर समाज का जिलाध्यक्ष भी होना चाहिए, मंडल अध्यक्ष भी होना चाहिए। ऐसे समाज के लोगों को बना देते हैं जिनका वर्ग कम है, इनकी जाति की जनसंख्या कम है, ऐसे लोगों को बनाने से क्या फ़ायदा है? उनके हमारे श्योपुर जिले में 45-50 हज़ार के समथिंग वोट हैं जिले में, दोनों विधानसभा में, तो हमको बनाना चाहिए। यदि नहीं बनता है इस बार गुर्जर समाज से, तो क्या विरोध देखने को मिलेगा? देखो क्या है, हर समाज को कोई भी चीज़ अच्छी, आप बताइए, लाभ किसी को बुरा लगता है, किसी को पद बुरा लगता है क्या? हर समाज को, हर वर्ग को अच्छा लगता है। और हर वर्ग में एक आदमी अगर किसी का बन जाता है तो वो समाज के लोग खुश हो जाते हैं कि चलो एक आदमी हमारा बना है। नहीं बना तो विरोध देखने को मिलेगा क्या? तो वो लोग नाराज हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नाराज तो हो सकते हैं वो, क्योंकि उनका समाज के प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो समाज नाराज हो सकती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, नाराज हो सकती है।